देखिए, कंटेंट कंटेंट आफ्टर आफ्टर कंटेंट इन इट, ये होगा कंटेंट के अंदर। आफ्टर आफ्टर कंटेंट चेक, ये इसके अंदर होगा, जो कि कंटेंट के रिलेटेड ये इवेंट एग्जीक्यूशंस होंगे आफ्टर द एनजी डू चेक। और व्यू के रिगार्डिंग यानी टेम्पलेट के रिगार्डिंग ये होगा आफ्टर व्यू इन इट, और आफ्टर व्यू चेक। तो ये जो चार है, हमें इसके साथ थोड़े प्रैक्टिकली करना है, देखना है कि किस तरीके से डिफरेंस है इसके बीच में। बहुत ही सिंपल है ये, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो एनजी ऑन चेंजेस वर्सेस एनजी डू चेक का हमें पहले एग्जांपल लेना है, उसके बाद ये। एंड थर्ड में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर व्यू इन इट वर्सेस आफ्टर व्यू चेक, ये। और फोर्थ वाला जो है, हमने वैसे तो डेमो देखा है या इम्प्लीमेंटेशन देखा है एनजी डिस्ट्रॉय का, तो आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसी उम्मीद है। तो इस तरीके से हम जो है, ये जो आर्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ हुक्स, तो एक जो बचा है, सेवेंथ है, टोटल 8 है। इनमें से जो बचा हुआ है वो कौन सा हुक है? ऑन इन इट। जी हाँ, बिल्कुल, ऑन इनिट जो है वो हुक बचा है, जो हमने लास्ट डे में ही डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंट किया था। कंसेप्ट आपको क्लियर है? तो मैं आप लोगों को एनजी ऑन चेंजेस और इसके बारे में एक बार क्विकली डिफरेंस लिख देता हूँ, इंटरव्यूअर क्वेश्चन है इसके। एनजी ऑन चेंजेस जो है, इट विल एग्जीक्यूट ओनली प्रिमिटिव primitive types of input field, and ng do check क्या करेगा? ng do check execute primitive और non primitive both input fields, दोनों में भी होगा। और उसमें जब जब चेंजेस होंगे तब तब वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो फिर प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो। तो इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। वीएस कोड में चले आते हैं। देखिए, मैं एक सिनेरियो बनाना चाहता हूँ कि एक सिंपल फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, लॉगिन का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लॉगिन का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। लॉगिन लॉगिन का एक हम मॉडल बनाएंगे, यानी कि लॉगिन डॉट टी एस क्लास। लॉगिन डॉट टी एस, इसमें यूजर नेम कोलन स्ट्रिंग, पासवर्ड कोलन स्ट्रिंग, ये दो फील्ड होगी। और ये दोनों फील्ड का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे HTML में इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करके, यानी फॉर्म का इस्तेमाल करके, सिंपल वाला। तो चलिए मैं ऐप कंपोनेंट पे चला आता हूँ। यहाँ पे शायद पहले से कुछ काम है, तो मैं इसे एक काम कर देता हूँ। एक पेरेंट, अभी हम NGGC हम पेरेंट बना रहे हैं, और एक चाइल्ड भी बना देंगे इसका, पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट।
इसे कमेंटेड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐप डॉट पैरेंट ये वाला एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बेसिक है। NGS ओ रन करके देखते हैं इसे कि क्या ये एग्जीक्यूशन हो रहा है सही। मैं पेरेंट में एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, लॉगिन फॉर्म, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो चाइल्ड में मैं शो कर देता हूँ यूजिंग कंपोनेंट कम्युनिकेशन पेरेंट टू चाइल्ड, और वो भी ऑब्जेक्ट के जरिए। तो देखना है हमें कि क्या हम चाइल्ड में जो NG ऑन चेंजेस है वो एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं। तो पहले एग्जांपल सेट करते हैं और फिर हुक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए सबसे सही चला है। जो इसका पेरेंट है, पेरेंट कंपोनेंट में आते हैं और एक फॉर्म बनाते हैं। इनपुट यूजर नेम BR पासवर्ड, पेरेंट पे हम बना रहे हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या एग्जांपल सेट कर रहा हूँ? क्या आप लोगों को ये आता है बनाना, यूजर नेम पासवर्ड ऐसे? यस सर। यस सर। आता है ना? जस्ट, और यहाँ पे तो कोई फंक्शन लिखा नहीं मैंने, बट मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ, है ना। और इसमें मैं टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज करूंगा, जैसे कि NG मॉडल, और मैं चाहता हूँ कि वो फील्ड हो यूजर नेम, NG मॉडल। ये भी चाहता हूँ कि ये पासवर्ड हो, पासवर्ड। चलो, लॉगिन फंक्शन पासवर्ड और यूजर नेम ये फील्ड मैंने TS में बनाई नहीं, मैं बना लेता हूँ उसे। यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड कोलन स्ट्रिंग, है ना। इस तरीके से बदल लिया मैंने, ताकि ये जो डेटा है ये यहाँ तक सर आ पासवर्ड जाए। का स्पेलिंग रॉन्ग है। पासवर्ड अब ठीक है। ओके, थैंक यू। ये बना लिया। लेकिन मुझे ये जो है ये सिंगल फील्ड नहीं भेजने हैं, मुझे क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट भेजना है, यानी कि पर्टिकुलर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के उसे भेजूंगा। तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले तो मुझे एक लॉगिन फंक्शन जो मैंने इस्तेमाल किया है उसे बना लेता हूं मैं, और यहाँ पे ऐप लेवल पे एक एक लॉगिन डॉट टीएस नाम का क्लास बना लेता हूँ, जो कि एक क्लास है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जनरेट भी कर सकता हूँ मैं क्लास, लेकिन मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और लॉगिन नाम का क्लास है ये, और इसमें मैं लेता हूँ यूजर नेम, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इसलिए, और वो भी क्लास का। मोस्टली करके डेवलपमेंट के टाइम पे आप लोगों को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। यूजर नेम पासवर्ड कोलन स्ट्रिंग, है ना। दैट्स इट। सेव कर लेते हैं इसे, और ये है क्लास, तो क्लास का नेम आएगा। चलो, क्लास है तो इसमें लेट नहीं आएगा, बैड। सेव कर दिया मैंने। तो अब क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, याद रखो। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सारी जो फील्ड है, ये जो डेटा है यूजर नेम पासवर्ड, इसके अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक नाम का, जो है लॉगिन, लॉगिन कोलन, और वो जो टाइप होगा वो लॉगिन क्लास का होगा इस तरीके से, और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इक्वल टू न्यू लॉगिन, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे। देखिए, अभी तक हम सिंगल फील्ड को पास करते थे, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली पास करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट होता है मल्टीपल कीज का। तो मैंने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट आइडेंटिफायर लॉगिन।
शायद यू लॉगिन कर देता हूँ। ये वेरिएबल है और यहाँ पे लॉगिन फंक्शन है, इसके लिए उसने वो एरर दिया था। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी वो फील्ड है, ये वाली फील्ड मुझे यूजर लॉगिन वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें सेट करनी है। कैसे करेंगे? ये लॉगिन डॉट जो भी यूजर नेम है उसे, हमारा ये वाला जो यूजर नेम है सिंगल प्रॉपर्टी, वो सेट कर देते हैं। यू लॉगिन डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ऐसे जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में डेटा चला जाएगा। अब इससे तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो यू लॉगिन वाला डेटा है ये पेरेंट में है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पेरेंट लॉगिन, ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल हो इस तरीके से। अब ये पेरेंट लॉगिन वाला जो ऑब्जेक्ट है मुझे पास करना है चाइल्ड को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि HTML में जो पेरेंट का HTML है उसका चाइल्ड आपको दिखाना है। कहाँ पे है आपका चाइल्ड? चाइल्ड आपने यहाँ पे लिया है क्या? नहीं लिया है, तो आपको लेना नो पड़ेगा सर, ऐप चाइल्ड ऐसे। अब ले कंपोनेंट। लिया है चाइल्ड कंपोनेंट आपने, ठीक है। तो आपका ऐप चाइल्ड नाम है ना, चाइल्ड कंपोनेंट है, तो मैं इसे चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ ऐसे। तो देखो वो कंपोनेंट भी दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज दिख रहा है। मतलब मैं बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो डेटा जो है दिखना चाहिए या कंसोल में दिखना चाहिए। अब मुझे अगर भेजना है तो क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बाइंड करता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी बाइंड करता हूँ कि चाइल्ड के अंदर जो @input डेकोरेटर वाला फील्ड होगा वो, लेकिन चाइल्ड के अंदर @input डेकोरेटर वाला जो फील्ड है वो नहीं है, तो हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ch लॉगिन, और इसका जो भी टाइप है, तो टाइप जो है इसका अब लॉगिन क्लास है, और इसके ऊपर मुझे डेकोरेटर का इस्तेमाल करना है जो कि होगा @input डेकोरेटर। इसे इंपोर्ट कर देते हैं ऐसे। और ये जो डिटेल मिलेगी आपको, ये वाला, क्या लगता है आप लोगों को कि अगर मैं ऑन चेंजेस में अगर इसे कर लूं और चेंजेस करने की कोशिश करूं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं आपको वो भी इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ ऑन चेंजेस में। ऑन ऑन चेंजेस, ऑन चेंज, चेंज, एक बार टाइप को देख लेना, स्पेलिंग इसका क्या है। ऑन चेंजेस ही तो है। शायद यस मिस कर दिया था। अरे जी, हम चेंजेस यूज नहीं किए इसलिए वो आ रहा नहीं था। वो तो है, वो ऑटो ऑटो होना चाहिए, पता नहीं इसमें सजेशन नहीं दे रहा है ना, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑन चेंजेस ले लेते हैं इसको, चलो ठीक है, ऑन चेंजेस, और इसके साथ इसे चेंजेस, सिंपल चेंजेस, सिंपल चेंजेस ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है यार जैसे से। ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी 0 आर्गुमेंट के साथ प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। और ये जो सिंपल वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका login दिखा देता हूँ मैं, ये क्या दिख रहा है आपको ना, चेंजेस। मैं एक बार वो एग्जैक्ट क्लास जो है ना इंपोर्ट कर लेता हूँ, है ना, ये वाला चेंजेस, सिंपल चेंजेस।
इनपुट नहीं हो रहा है ना, इसलिए। ऐसे हम्म। तो मैं अभी वहां से डेटा जो चेंज कर देता हूँ, हमें देखना है कि क्या वो चेंजेस होता है। सागर कुमार, ये एक बार से एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ लोड हो रहा है इसमें, कुछ भी रन हो रहा है, नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। दिख रहा है कुछ आपको? तो मैं अब इसको बाइंड कर देता हूँ यहाँ पे, सी एच लॉगिन बाइंड हो जाएगा हमारा जो पेरेंट लॉगिन है उसके साथ। तो पेरेंट कंपोनेंट जो भी है आपका, इसमें जो आपने फील्ड बनाई है, ये देखिए आपकी फील्ड होगी पेरेंट लॉगिन नाम की, वो आपको इसके पेरेंट के टेबल में पास करनी होगी। सिंपल। जो कल का हमने रिपीट किया है ऑन चेंजेस, सबसे पहले हमने ऑन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है कि जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट में, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हमने बाइंड किया है पेरेंट के ऑब्जेक्ट के साथ। क्या फर्क होता है प्रिमिटिव मतलब फील्ड में? ये प्रिमिटिव जो होते हैं वो स्ट्रिंग, पासवर्ड, लेकिन जो हम स्पेसिफिकली क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये क्लास का नाम होता है जिसके अंदर मल्टीपल फील्ड होती है। और अब हमने क्या किया है, ये HTML से पास किया है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम तो आपके जो चेंजेस है वो चेंजेस हो चुके हैं, आपको ये जो सिंपल सा डेटा दिखाई देगा या फर्स्ट टाइम है वो दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसके बाद कोई अलग चेंजेस कर देता हूँ, कुमार सानोर या जो भी पासवर्ड है, लॉगिन कर रहा हूँ, क्या वो चेंजेस डिटेक्ट हो रहे हैं? नो। नहीं। अगर यही प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा, पेरेंट से अगर यही प्रिमिटिव डेटा टाइप भेज रहे हैं, सादा वाला प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजेंगे, जैसे कि मैं भेजता हूँ ईमेल, ये सिंपल वाला है ना, मैं ये सिंपल वाला भेज देता हूँ यहाँ से, ये जो है ये पेरेंट से मैं सिंपल वाला भेजता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उस पे चेंजेस फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जी बिल्कुल, उस पे चेंजेस फंक्शन एग्जीक्यूट होता है प्रिमिटिव। और ये जो ईमेल है, ये पेरेंट से ही मैं भेज देता हूँ, इसके HTML से, इसका जो पेरेंट है इसके ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल एनजी एनजी मॉडल, और ये ईमेल में। अब अगर मैं इस ईमेल फील्ड में कुछ भी लिखता हूँ तो क्या होता है, चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो एनजी ऑन चेंजेस एग्जीक्यूट होगा। और ये जो ईमेल है मैं पास कर देता हूँ चाइल्ड में। देखिए ईमेल, अभी ये चाइल्ड का ईमेल होगा, इसलिए मैं CH ईमेल लिख देता हूँ। और ये पेरेंट का ईमेल है, तो पेरेंट का ईमेल नॉर्मल ईमेल नाम का वेरिएबल है। तो चाइल्ड में ये इनपुट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, तो चाइल्ड में इनपुट प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं उस नाम की। चलिए, टाइप उसका स्ट्रिंग है, @input। अब देखिए, मैं ईमेल में चेंजेस कर रहा हूँ, मैं ईमेल में चेंजेस कर रहा हूँ। हाय, क्या चेंजेस एग्जीक्यूट हो रहा है? यस सर। यस सर। और अगर आप देखोगे तो इसके जो दूसरे जो चेंजेस है, जैसे कि लॉगिन, लॉगिन में कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन लॉगिन एम्प्टी दिखा रहा है जो मैंने भेजा है, बिकॉज वो दिखाई नहीं देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो जो फील्ड्स में चेंजेस करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर को डिटेक्ट नहीं कर पाता ऑन ऑन चेंजेस हुक, उसके लिए हमें कंपलसरी डू चेक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग गोइंग टू हैपन, क्योंकि
चेंज डिटेक्शन साइकिल को पता ही नहीं चलता कि इनसाइड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं है। मतलब डर्टी चेक करता है वो ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर से, वो चेक करता है ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर से कि क्या ऑब्जेक्ट बदल गया है। जी नहीं, ऑब्जेक्ट बदलता नहीं, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बट ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड्स चेंज होती हैं और वो चेक नहीं कर सकता एनजीओ ऑन चेंजेस। तो हम क्या करते हैं, एनजीओ ऑन चेंजेस के बदले में हम आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, देखिए, डू चेक, डू चेक, डू चेक इवेंट जो है ये इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। अब इसके लिए हमें डू चेक के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा इसे, और फिर उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना होगा एनजी डू चेक हुक। अभी हम दिखा देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में आके कि जो हमारा सी एच लॉगिन वाला ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस होने के बाद दिखता है या नहीं। चेक करते हैं इसे, सी चाइल्ड डू चेक एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट ऑन ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऐसे है? चलो, एग्जीक्यूट हुआ अभी फर्स्ट टाइम, ये दिख रहा है। अब मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है हर चेंज पे, हो रहा है क्या एग्जीक्यूट Yes, sir. लॉग। Yes, sir. तो इस तरीके से आपको जो है पर्टिकुलर डेटा भी मिलेगा, इसके अंदर क्या चेंजेस थे, वो सारी चीजें। तो ये डिफरेंस है मेजर ऑन चेंजेस एंड डू चेक के बीच में। अगर मैं इसमें चेंज करूंगा, जैसे कि ये देखो, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये डू चेक एग्जीक्यूट हुआ, क्या एग्जीक्यूट हुआ अब, चेंजेस पहले हुआ Changes. और उसके साथ साथ डू चेक भी एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप बाइंड किया हुआ है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट वाला बाइंड वाला चीज देखूं, तो ऐसे है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है।